हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिर से गोल्ड का एनालिसिस और देखने वाले हैं कौन कौन से हैं अपने इंपॉर्टेंट की लेवल्स जहां से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। और बात करेंगे, देखो आज तो प्रीवियस एनालिसिस का बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाय मिस्टेक वो सारा जो की लेवल्स था वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो नया एनालिसिस करेंगे, नया जो की लेवल्स है उसको ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखना मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और कैसे फिर मार्केट फर्दर वहां से रिएक्ट करता है। एक बार अपने चार्ट के ऊपर उनको प्लेस करके आप देख सकते हो। चलिए बात करते हैं गोल्ड का। और उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर चार्ट के प्राइस एक्शन के ऊपर होता है। ठीक है, और मार्केट का जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है मैं उसको ध्यान में रख के अपना एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, मैं कोई भी एक रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो जो भी आप ट्रेड प्लान करना वो अपने एनालिसिस पे और अपने रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड प्लान करना। ठीक है, तो अब बात करते हैं एनालिसिस का। तो ये है आपके सामने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ठीक है, और अब बात करते हैं की लेवल्स का। ठीक है, तो ध्यान से देखना मैं की लेवल्स कैसे ड्रॉ करता हूँ मार्केट में। ठीक है, तो देखो पहला जो अपने सामने इंपॉर्टेंट की लेवल निकल के आता है, ठीक है, वो है ये लेवल। ठीक है, जहां से मार्केट बार बार रिएक्ट किया है। ठीक है, देखो डाउन साइड के लिए अपना जो एक मूव पॉसिबल है, ठीक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, उससे पहले एक जो इंपॉर्टेंट की लेवल है उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो है आपके सामने एक ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है ये निकल के आता है। ठीक है, आपका पहला कि अगर डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता है तो ये लेवल आपको फर्दर मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो अपना दूसरा इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है, वो है ये लेवल जहां से मार्केट रिएक्ट किया है। ठीक है, एज अ रीटेस्टिंग भी यूज किया है और एज अ सपोर्ट भी यूज किया है और एज अ कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस की तरह भी आपको नजर आएगा ये लेवल। ठीक है, अब बात करते हैं अपने थर्ड लेवल के बारे में। तो जो तीसरा लेवल है और इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, वो यहाँ पे आप देखना ध्यान से, इसको एक बार 15 मिनट पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे एक मार्केट रेस्ट लेता हुआ जो नजर आएगा, यहाँ से आपको मेजर सप्लाई देखने को मिला है। ठीक है, तो ये भी अपने पास एक इम्पोर्टेंट की लेवल है। इसको एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 1 आवर पे कुछ नहीं है, 30 मिनट्स पे देखो। 30 मिनट्स पे जो है ये जो लेवल है इसको और एक्यूरेट करते हैं हम लोग। ये जो है यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिला है, तो ये भी अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड, नहीं फोर्थ की लेवल का। तो फोर्थ की लेवल आपके सामने सिंपल सा ये है जहां से मार्केट 2 बार टैप करके अपसाइड के लिए मूव किया है। ठीक है, अब बात करते हैं माइनर्स का। ठीक है, जो आपके सामने लेवल देखने को मिल रहा है वो है सिंपल सा ये लेवल है। ठीक है, तो इसको हम एज अ ट्रेंड लाइन के, सॉरी ट्रेंड लाइन नहीं, इसको एक लाइन की तरह ही हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल सा एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये रहा अपना सिंपल सा चार्ट का एनालिसिस। ठीक है, और इसको थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ इसको कर देते हैं। हाँ, ये हो गया परफेक्ट। ठीक है, ये आपका सिंपल हो गया की लेवल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आज के मार्केट के लिए। ठीक है, देखो मैं प्योर प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, प्राइस एक्शन के अंदर ही आता है। मैं सोच रहा हूँ कि प्राइस एक्शन के बारे में आपके लिए एक पूरा सीरीज लेके आऊं। ठीक है, उसका एक प्लेलिस्ट बना दो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ए टू जेड जितना भी प्राइस एक्शन के अंदर है, कैंडल स्टिक पैटर्न से लेके चार्ट पैटर्न, मार्केट स्ट्रक्चर, हर चीज के ऊपर मैं डिटेल से बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में उसको समझा के एक्सप्लेन करके आपके लिए सोच रहा हूँ एक वीडियो बना दूं। तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एनालिसिस का। ठीक है, फर्दर क्या एक्सपेक्टेड मूव है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो अभी जो मार्केट है वो आपको एक सिंपल दिख रहा होगा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन नजर आएगा। यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है आपको बोले तो। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से ब्रेकआउट और रीटेस्टिंग सब कुछ हो चुका है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था अपसाइड से, एक बार टैप किया डाउन ये, और यहाँ से अपसाइड के लिए मूव कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, इसको साइड करते हैं 1 मिनट के लिए। अब बात करते हैं कि अपसाइड में आपको क्या देखने को मिल सकता है फर्दर मार्केट मूव, उस पर बात करते हैं। ठीक है,
अब देखो जो अपना पहला कंडीशन है वो ये है कि अगर मार्केट यहाँ से, देखो ये जो लेवल है ना, ये जो की लेवल है, ठीक है, इस की लेवल को अगर एक आईएफसी कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो फिर आप फर्दर एक अपसाइड का मूव देख सकते हैं, ठीक है, एक छोटा सा स्कैल्प मेरे हिसाब से होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, या फिर ऐसे होके यहाँ से मार्केट रिजेक्शन देके डाउन साइड के लिए आ सकता है, ठीक है। देखो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, मैं बहुत सारा पॉइंट्स है जो इस पे नहीं शो करता हूँ और ऐसे ही वर्बली मैं आपको समझाता हूँ, उसको भी समझना। तो देखो अगर मार्केट इंपॉर्टेंट एक कोई आईएफसी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर ये जो लेवल है ना, ठीक है, यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करके यहाँ से कोई आईएफसी कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है, फिर आपको फर्दर अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में, ठीक है, यहाँ तक के लिए, या फिर देखो एक ये जो लेवल है ना, यहाँ पे भी मार्केट एज अ रेसिस्टेंस इसको यूज करके और डाउन साइड की तरफ आ सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो एक जो अपना पहला जो कंडीशन है, ठीक है, उस पे बात करते हैं। वो ये है कि मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड जाके इसके हाई को स्वीप करके, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसके हाई को स्वीप करके यहाँ पे कोई अगर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, ठीक है, और रिजेक्शन के बाद जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करे, तो ये जो हाई है ना, ये जो हाई है वो सिंगल कैंडल में अगर ब्रीच होता हुआ दिखे, ठीक है, तो फिर वो आपको लेके जाएगा डाउन साइड के लेवल तक, ठीक है। आप यहां तक भी प्लान कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसके नीचे तक भी जो मार्केट का पॉसिबल मूव होगा वहां तक आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये है अपना सिंपल सा एक पहला कंडीशन। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड कंडीशन के ऊपर कि दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट अगर देखो यहाँ से अपसाइड में ना जाके, ठीक है, अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है, देखो सिंपल है कि अगर इसके हाई को क्रॉस ना करके, जहां तक मुझे लग रहा है कि इसके हाई को क्रॉस करेगा मार्केट, ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी अगर हाई को क्रॉस नहीं करता है इन केस, तो फिर हम वेट करेंगे सिंपल यहाँ से डाउन साइड के लिए, ठीक है। जब इस लेवल को ब्रीच करेगा, ठीक है, एक आईएफसी कैंडल के साथ है डाउन साइड में, तो फिर हम डाउन साइड के लिए यहाँ से अपना मूव एक प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट आपको मूव देता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब देखो जो एक और कंडीशन है, मैं उसको उस पर भी बात कर लेता हूँ एक बार, 30 मिनट्स पे देख लेते हैं। 30 मिनट्स पे यहाँ पे बहुत अच्छा कैंडल दिख रहा है, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि मार्केट, अगर मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड मूव देना होगा, ठीक है, अगर कंटिन्यू अपसाइड मूव देना होगा तभी मार्केट यहाँ से इसके हाई को क्रॉस करके और कंटिन्यू अपसाइड की तरफ इस लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, 15 मिनट पे चलते हैं और देखते हैं कि देखो एक जो कंडीशन है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ऐसे फिलहाल के लिए अभी सिर्फ दो टच पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको आप एज अ ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हो मार्केट के रिएक्शन को चेक करने के लिए कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है और मार्केट क्या ट्रेंड बनाना चाह रहा है, ठीक है। देखो कोई भी ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए ना आप सिंपल ट्रेंड लाइन का यूज किया करो, वो बहुत ही अच्छा होता है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल आपको दिखेगा, उसके बगल में बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो छोटा सा रेड कैंडल, उसके बगल में बड़ा सा ग्रीन कैंडल, सिंपली हमने इन दोनों को कनेक्ट किया, अपना टू टच पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम लोग वेट करेंगे अपने तीसरे टच पॉइंट का, वहां से मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे मार्केट में। अब देखो सिंपल, अगर आपको यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होके, ठीक है, ध्यान से सुनना, कंसोलिडेट होके इसके हाई को ब्रीच करके अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन होता हुआ अगर दिखे, तो फिर यहाँ से आप डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही एक अच्छा तरीका होता है ट्रेंड लाइन को यूज करना, क्योंकि ये आपको प्रॉपर बताता है कि मार्केट में कब ट्रेंड का ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, और कब ट्रेंड, देखो अगर ट्रेंड के साथ चलना है आपको, तो भी ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा तरीका होता है कि देखो अगर तीसरे टच पॉइंट पे भी मार्केट अगर ऐसे ही रिएक्ट करता है, डाउन साइड से अच्छा रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि हाँ मार्केट फर्दर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। और अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो सिंपल आपको लगेगा कि हाँ अब ट्रेंड को मार्केट रिवर्स कर रहा है। तो ट्रेंड लाइन का यही यूज है। ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में। अब बात करते हैं तीसरे कंडीशन के ऊपर,
कि जो थर्ड कंडीशन है कि अगर मार्केट अपसाइड की तरफ इसको अगर आईएफसी कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है और इस लेवल को क्रॉस करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इस लेवल को ब्रीच करता है अगर, ठीक है, तो फिर जो अपना नेक्स्ट मूव होगा वो यहाँ तक का होगा, इसके ऊपर का मेरा कोई एनालिसिस नहीं है, ठीक है। मैं आपको देखो जो भी है मैं क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर का अपना कोई भी एनालिसिस नहीं है। अगर फर्दर मार्केट मूव करता है इसके अपसाइड के लिए तो वो फिर कल के एनालिसिस में उसको कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मेरा मैक्स टू मैक्स जो है मार्केट का मूव जो है वो यहाँ तक है, 4240 के लेवल के आसपास तक, ठीक है, या फिर ये जो अपसाइड में आप बॉक्स देख रहे हैं इस बॉक्स तक ही आज का मेरा मैक्स टू मैक्स एनालिसिस है। मेरा व्यू जो है अगर इसके अपसाइड में मार्केट मूव करता है तो मैं उसको क्लियरली इग्नोर करूंगा तब तक जब तक मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर ना पहुंच जाए और वहां से कैसे रिएक्ट करता है, या फिर यहाँ से जो एक सप्लाई आया है वहां पे सप्लाई पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। ये बहुत सारे देखो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करोगे वैसे वैसे आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे कि मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो फिलहाल देखो यहाँ तक का अपना एंड मैक्स टू मैक्स हो गया, बाकी जो है अपना व्यू अभी जो है वो डाउन साइड के लिए ही है, ठीक है। मेरा जो पर्सनल व्यू है वो अभी डाउन साइड के लिए ही है। मार्केट अगर इसको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है तो भी मैं डाउन साइड के लिए देखूंगा। अगर अपसाइड से कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है मेरे इंपॉर्टेंट की लेवल पे तो भी मैं डाउनसाइड के लिए ही देखूंगा। यहाँ पे अगर एक अच्छे आईएफसी कैंडल के साथ ब्रेकआउट देखने को मिलता है ना, फिर मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्केल्प प्लान कर सकता हूँ, सिर्फ अपसाइड के लिए छोटा सा स्केल्प, ज्यादा कोई मेजर मूव नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि अपसाइड में यहाँ पे देखो ये एक सपोर्ट है जिसको मार्केट यहाँ पे एज अ रेसिस्टेंस यूज कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। और एक बात और, ठीक है, एक बार खुद से अच्छे से एनालिसिस करना मार्केट का, देख और देखो मैं जब वीडियो बनाता हूँ कोई भी एनालिसिस का तो आप ध्यान से देखना कि मैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यूज करता हूँ, कैसे मैं की लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा कि पहले से एनालिसिस करके की लेवल्स को ड्रॉ करके आपके सामने ला के एक्सप्लेन करना, लेकिन वो एक लर्निंग नहीं हुआ, वो सिर्फ हो गया कि हाँ मैं अपना एनालिसिस बेच रहा हूँ आपके सामने, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, वो चीज़ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कुछ अपने इंपॉर्टेंट एनालिसिस और इंपॉर्टेंट की लेवल्स जिनको आप ध्यान में रख के अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।